शी हल्क। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ एक अमेरिकन टेलीविजन सीरीज है जिसे क्रिएट किया है जेसिका गाउ ने और जो अभी डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग है सिंस अगस्त 18, 2022 से। इस सीरीज में 9 एपिसोड होने वाले हैं और ये लास्ट टेलीविजन सीरीज है 4 फेज इन MCU। ये सीरीज बेस्ड है मार्वल कॉमिक कैरेक्टर शी हल्क पर। ये MCU की 8 टेलीविजन सीरीज है जिसे प्रोड्यूस किया है मार्वल स्टूडियोज ने। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1 जिसका टाइटल है अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेज। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख सकते हैं लॉयर जेनिफर वॉल्टर को जो अपने नेक्स्ट कोर्ट केस के लिए प्रिपरेशन कर रही है। वो स्पीच देती है और बताती है कि कैसे लॉ फर्म GLKNH केस जीत सकता है अपने असिस्टेंट निकी जो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड भी है और पैरालीगल डैरिस के साथ। जेनिफर के व्यूअर्स को उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जो अभी कुछ मंथ पहले रोड ट्रिप पे वो गई थी अपने कजन ब्रूस बैनर यानी हल्क के साथ। ब्रूस का हाथ यहाँ ठीक हो गया था आफ्टर द एंड गेम और उसने एक न्यू डिवाइस डेवलप की थी जो ब्रूस को हमेशा ह्यूमन फॉर्म में बनकर रहने के लिए मदद करता था। तभी वो दोनों इंटरप्ट होते हैं सकरान स्पेसशिप से और ब्रूस और जेनिफर की कार क्रैश कर जाती है। जेनिफर काफी इंजर्ड हो जाती है और वो ब्रूस को कार से बाहर निकालने में हेल्प कर रही होती है क्योंकि वो भी काफी ब्लीड कर रहा था। ब्रूस जेन को दूर रहने को कहता है क्योंकि उसको डर था कहीं जेनिफर उसके ब्लड से कंटेमिनेट ना हो जाए, पर जेन का ब्लड कंटेमिनेट हो जाता है और वो शी हल्क में बदलने लगती है। शी हल्क बनकर जेन का रेज यानी गुस्सा बाहर आता है और वो फॉरेस्ट में भाग जाती है। फिर रात में वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो फ्रेश होती है और वहाँ कुछ लेडीज उसकी हेल्प भी करती है उसे ड्रेस अप होने में। जब जेन रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे छेड़ रहे होते हैं, जिसे देख जेन को बहुत गुस्सा आता है और वो शी हल्क में ट्रांसफर हो जाती है। जब तक जेन उन पर हमला ही कर रही होती है तब तक ब्रूस वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सुबह जेन उठती है तो वो देखती है कि रूम में आयरन मैन का टूटा हुआ हेलमेट रखा हुआ होता है। जेन अब नीचे आती है जहाँ वो स्मार्ट हल्क से मिलती है। वो उसे बताता है कि ये उसकी लैब है जो उसे टोनी स्टार्क ने बिल्ड करके गिफ्ट में दिया था और वो लोग एक आइलैंड में हैं मैक्सिको के। प्रोफेसर हल्क जब ब्रूस बैनर बना था 5 साल के गैप में वो इसी लैब में एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को हल्क यानी ब्रूस बैनर को कंबाइन करके प्रोफेसर हल्क और स्मार्ट हल्क बन गया था। जब सकरान स्पेसशिप यहाँ आई थी तो वह उसे ढूंढने के लिए आई थी और वो उसे कुछ मैसेज देना चाहती थी। स्मार्ट हल्क बताता है कि उसकी फैमिली में उन लोगों की बॉडी कुछ डिफरेंट है क्योंकि उनकी बॉडी गामा रेज को बहुत ही अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए जेन यहाँ पे मरी नहीं और वो शी हल्क में ट्रांसफर हो गई। जेन पहले जैसे नॉर्मल बनना चाहती थी पर स्मार्ट हल्क बोलता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो खुद काफी सालों से नॉर्मल बनने का ट्राई कर रहा है पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। स्मार्ट हल्क यहाँ जेन को अपने गुस्से को कंट्रोल करने को बोलता है क्योंकि उसे 15 साल लग गए हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने में। अब यहाँ स्मार्ट हल्क जेन की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है पर ट्रेनिंग के बीच में ही जेन को गुस्सा आ जाता है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्मार्ट हल्क यहाँ जेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि शी हल्क बनकर भी जेन अंदर से जेन ही है, जिसे देखकर स्मार्ट हल्क जेलस फील करता है। पर फिर भी स्मार्ट हल्क उसे बोलता है कि उसे अब ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करने में उसे 15 साल लग गए। अब यहाँ हल्क जेन को डायलेक्चुअल बिहेवियर ट्रेनिंग देता है जहाँ वो 2 पर्सनालिटीज को साथ में कंट्रोल करने का उसे बताता है और ये भी बताता है कि वो अब ट्रेनिंग में योगा का हेल्प भी लेंगे। शी हल्क जब भी सोती है तो वह जेन में बदल जाती है। नेक्स्ट डे स्मार्ट हल्क एयर हॉर्न की हेल्प से जेन को उठाता है जिस पर जेन शी हल्क में बदल जाती है और उसका बेड टूट जाता है। अब स्मार्ट हल्क उसे समझाता है कि उसे अब स्पैंडेक्स वाले कपड़े पहनने की जरूरत है और घर कम से कम 10 फीट रखने की जरूरत है और साथ ही उसे एक स्ट्रॉन्ग बेड लेने की भी जरूरत है। अब जब शी हल्क की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो वो बहुत अच्छा कर रही होती है, जिसे देख स्मार्ट हल्क को जेलसी फील होती है। पर दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि स्मार्ट हल्क बहुत ही पेशेंट है जबकि वहीं शी हल्क बहुत ही इम्पेशेंट है। वो हमेशा वापस जाने की बात करती है और अपने लॉ फर्म को ज्वाइन करने की बात करती रहती है। इसी इम्पेशेंस में जेन वहाँ से जाने का कहती है और अपने बिफोर लाइफ को वापस पाना चाहती थी। स्मार्ट हल्क उसे समझाता है कि सुपर हीरोज की लाइफ ऐसी ही होती है, उन्हें सबकी हेल्प करनी होती है। जहाँ जेन उसे बोलती है कि वो भी एक लॉयर है और वो भी औरों की हेल्प ही करती है। जेन वहाँ से कार लेकर जा रही होती है और स्मार्ट हल्क उसे रोक रहा होता है पर इसी में स्मार्ट हल्क का एक्सीडेंट हो जाता है और जेन उसे वापस देखने जाती है। तभी दोनों में बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है और जेन शी हल्क में ट्रांसफर हो जाती है। दोनों थंडर क्लैप का यूज करके फाइट कर रहे होते हैं जहाँ शी हल्क बोल रही होती है कि वो स्मार्ट हल्क से बहुत डिफरेंट है और उसकी अपनी एक डिफरेंट लाइफ है। जहाँ स्मार्ट हल्क उसे बोल रहा होता है जो उसे सीखना है उससे सीखने में भी टाइम है और उसकी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है और वो वहाँ से नहीं जा सकती। पर दोनों फाइट करते रहते हैं और इसी फाइट में वो पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी में ब्रूस बैनर का बार भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर स्मार्ट हल्क शी हल्क को उसके बार को रिपेयर करने का बोलता है जहाँ वो दोनों उसी बार को रिपेयर करने लगते हैं।
स्मार्ट हल्क बोलता है कि जेन अपना कैरियर वापस पा सकती है, पर शी हल्क कैमरा को देखकर बोलती है कि वो मजाक कर रहा है। फिर जेन वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका बहुत अच्छा कैरियर चल रहा था और उसे वही पसंद था। अब हम प्लॉट में वापस आते हैं जहाँ जेन को दिखाते हैं जो बोलती है कि मेरी स्टोरी के बारे में आप लोग जानते हैं, निकी जानती है और मेरी फैमिली जानती है कि मैं शी हल्क हूँ, पर मैं शी हल्क अब कभी नहीं बनना चाहूंगी। अब हम वापस जेन को देखते हैं जो अपना केस लड़ने के लिए कोर्ट जा रही होती है। केस के फाइनल सीन में जेन को चांस मिलता है, तभी पीछे से हमला हो जाता है और हमला करती है टिटानिया। निकी जेन को शी हल्क बनने को कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि यही सही टाइम है कि जेन सबको दिखा दे कि वो शी हल्क है। तभी जेन शी हल्क में ट्रांसफर होती है। शी हल्क टिटानिया से लड़ती है और लोगों को बचाती है और टिटानिया को कैप्चर भी करवाती है। अब यहाँ जेन की आइडेंटिटी सब लोगों के सामने आ चुकी है। लास्ट में हम देखते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन जिसका मुझे लगता नहीं है इतना कुछ इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर जेन स्मार्ट हल्क से उसके बार में ड्रिंक करते हुए पूछ रही होती है कि स्टीव रॉजर्स अभी वर्जिन है कि नहीं। स्मार्ट हल्क उसे बताता है कि हाँ वो वर्जिन है। इसे सुनकर जेन बहुत ही खुश होती है। तो यहीं से हमें पता लगता है कि जेन को स्टीव रॉजर पर क्रश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिए। इसके साथ ही वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।